बच्चों, प्रेप 1 क्लास, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी किताब का सफ़ा नंबर 37 पर लिखे हुए कुछ नए लफ्ज़ हैं जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे नए लफ्ज़, ठीक है। आज की क्लास में हम इन लफ्ज़ों को पढ़ लेते हैं। सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। मीम अलिफ मान, नून साकिन मान। शाबाश। प्यारे बच्चों, मान का मतलब होता है इज़्ज़त, ठीक है। जैसे आपकी इज़्ज़त, आपके वालिदैन की इज़्ज़त, ठीक है। आपके बड़ों की इज़्ज़त, जो आप अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई आपको आपके उस अच्छे काम की आपको जो है वो बहुत खुश होता है आपके उस अच्छे काम से और आपको शाबाश देता है, तो वो एक आपकी इज़्ज़त है। तो इज़्ज़त को प्यारे बच्चों हम कहते हैं मान, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ ना पे साकिन नाप। शाबाश प्यारे बच्चों। नाप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इसकी जो चौड़ाई है हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। इसकी लंबाई इस बोर्ड की कितनी है हमें नहीं पता। इसके लिए एक आला इस्तेमाल करते हैं हम, जिसे हम इंची टेप कहते हैं, ठीक है। उस इंची टेप के ज़रिए हम इसकी लंबाई और चौड़ाई आराम से मालूम कर सकते हैं अगर वो हमारे पास हो तो ये जो लंबाई और चौड़ाई इसकी जो हम नापते हैं इंची टेप से, उसे हम कहते हैं नाप, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो चौड़ाई है या लंबाई है उसे नापना कहलाता है नाप। ये मालूम करना कहलाता है नाप, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ ना टे साकिन नाट। शाबाश प्यारे बच्चों। तो नाट का मतलब होता है हमारे पास कि गिठान लगाना, ठीक है। जैसे कि जैसे आपकी अम्मी ने कहा कि ये जो बोरा रखा हुआ है, ठीक है, इसको बांध के एक जगह पे रख दो। तो आपने वो जो बोरा है हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है, ये बोरा है मिसाल के तौर पर, और ये खुला हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक रस्सी ली और ये जो बोरे का मुंह खुला हुआ था इसे पूरा इस तरह बंद करके, ठीक है, और इसे रस्सी से बांध दिया इस तरह से। तो ये जो आपने ये बोरा रस्सी से बांध दिया, इस पे मतलब गिठान लगा दी। ये गिठान लगाना कहलाता है नाट, ठीक है प्यारे बच्चों। बस ये आपको समझाने के लिए बनाया था इस तरह, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ नाच साकिन नाच। शाबाश प्यारे बच्चों। नाच का मतलब तो सबको पता होगा कि नाचना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ नार साकिन नार। शाबाश प्यारे बच्चों। नार का मतलब होता है, ठीक है, जैसे
सिपारे में भी या आपने कुरान पाक आप पढ़ते हो तो उसमें एक लफ्ज़ आता है अज़ाबुन नार। अज़ाब मतलब अज़ाब, ठीक है। नार मतलब कहते हैं जहन्नुम, के अल्लाह पाक हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचाए, ठीक है। तो ये जो जहन्नुम है इसे हम कहते हैं नार, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इन लफ्ज़ों को पढ़ लेते हैं, सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। मीम अलिफ मान, नून साकिन मान। शाबाश। नून अलिफ ना, पे साकिन नाप। शाबाश। नून अलिफ ना, टे साकिन नाट। शाबाश। नून अलिफ ना, चे साकिन नाच। शाबाश। नून अलिफ ना, रे साकिन नार। शाबाश। प्यारे बच्चों दोबारा से पढ़ते हैं। मीम अलिफ मान, नून साकिन मान। शाबाश। नून अलिफ ना, पे साकिन नाप। शाबाश। नून अलिफ ना, टे साकिन नाट। शाबाश। नून अलिफ ना, चे साकिन नाच। शाबाश। नून अलिफ ना, रे साकिन नार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसका क्लास वर्क करेंगे। सब बच्चे जल्दी से अपनी कापी और पेंसिल निकालें, आज की तारीख डालें। आज 16 तारीख है। फिर हम जल्दी से ये काम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सब बच्चे अभी पेंसिल को कापी में रखें और बोर्ड की तरफ देखिएगा। हम लफ्ज़ों को किस तरह बनाएंगे, ठीक है। फिर जब लिखने का आपको कहा जाए फिर आप लिखेंगे। ये देखें, मीम इस तरह बनाएंगे। ये सीधी लाइन आएगी इस तरह से। ये मीम की यहाँ से ये डंडी ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाके ये इस वाली नोक से हम मिलाएंगे और इसे नीचे लाते हुए इस लाइन से ये गोलाई हम बना देंगे, ठीक है। ये है आधा मीम। इस आधे मीम के साथ हमने अलिफ मिला दिया, ठीक है। और ये नून देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये यहाँ से ऐसे आएगा तिरछा, यहाँ यहीं से बिल्कुल इसकी गोलाई आके ये लाइन पे इस तरह बनाएंगे, ठीक है। और यहीं से इसे ऊपर ले जाएंगे और ये बन गया नून। मीम अलिफ मान, नून साकिन मान। शाबाश, जल्दी से ये लफ्ज़ लिखें अपनी कापी में सब बच्चे। इसी तरह साफ़ सुथरा लिखना है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। अब हम देखिएगा
यहाँ पे थोड़ा सा डैश डालेंगे हल्का सा। फिर हम बनाएंगे नून अलिफ ना, ये नून अलिफ ना बन गया, ठीक है। अब हम लिख देंगे पे। पे इस तरह बनता है, यहाँ से सीधी लाइन आती है और यहाँ से ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है। पे के 3 नुक्ते डाल देंगे। ये लिख दिया हमने नून अलिफ ना पे साकिन नाप, ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें। लिख लिया प्यारे बच्चों, शाबाश। अब हम लिखेंगे आधा नून बनाएंगे इस तरह से, ये इसके साथ हमने अलिफ मिला दिया, नून का नुक्ता डाल दिया। अब हम लिखेंगे टे। टे हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, लाइन पे लाएंगे इस तरह और यहीं से इसे ऊपर ले जाके ऐसे सीधा बना देंगे। टे के ऊपर छोटी तो है, शाबाश। ये हमने लिख दिया नून अलिफ ना टे साकिन नाट, ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें, शाबाश। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। अब हम लिखेंगे आधा नून लिखेंगे, इसके साथ अलिफ मिलाएंगे और हम लिख देंगे फिर चे। देखिएगा कैसे बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये से गोलाई आएगी, ठीक है। इस तरह गोलाई आ गई, यहाँ से फिर हम इसमें ये वाली गोलाई बना देंगे, ये बन गया चे। नून अलिफ ना चे साकिन नाच, ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें, शाबाश। ठीक है, आगे लिखते हैं नून अलिफ ना रे साकिन नार, ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख लिया आपने। अब ये इन 2 लाइनों में आपको ये लफ्ज़ 2 बार लिखने हैं, ठीक है। वीडियो को रोककर आप ये लफ्ज़ लिख सकते हैं, ये जो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल इसी तरह लिखने हैं। बाकी अब हम आगे कुछ नए जुमले पढ़ेंगे, तो आप कॉपी में पेंसिल रख कर कॉपी को एक साइड में करेंगे और फिर हम नए जुमले पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पर कुछ नए जुमले कुछ नए लफ्ज़ लिखे हुए आप सब बच्चों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम इन लफ्ज़ों को पढ़ लेते हैं। कॉपी में पेंसिल डालकर कॉपी को एक साइड में कर दें, सबकी तवज्जो बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। हम पढ़ना शुरू करते हैं, सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। नून अलिफ ना सीन साकिन नास, शाबाश। प्यारे बच्चों, नास का मतलब होता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि हम अपने जुमलों में इस तरह के कुछ जुमले बोल रहे होते हैं जब कोई हमसे किसी से गलती हो जाती है या हमसे कोई काम ख़राब हो जाता है। जैसे हमें बोला गया कि अम्मी ने कहा कि जाओ 1 किलो चीनी लेकर आ जाओ, और हमारे जहन में नहीं रहा, हम चीनी लेने के बजाय कहीं दूसरी जगह चले गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त से मिलने चले गए, ठीक है।
अब हमारे जहन से निकल गया कि अम्मी ने हमें चीनी लाने का बोला था। फिर हम दोस्त से मिल के आए तो घर पहुँचे। फिर अम्मी ने पूछा चीनी क्यों नहीं लाए, कहाँ गए थे? तो हमने कहा अम्मी हम भूल गए, हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो अम्मी ने फिर कहा जाओ तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाए, ठीक है, तुम्हें एक काम का बोला तुम दूसरे काम में लग गए। तो इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब नाश का मतलब कोई काम हमसे ख़राब हो जाए, ठीक है, और फिर कोई हमें ये बोले तुमने तो सारा काम बिगाड़ दिया, तुम्हारी वजह से ये गलत हो गया है, ठीक है। तो उसे कहते हैं काम ख़राब होने को, जैसे सत्यानाश हो गया, ठीक है, ये वाला नाश है। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ ना फे साकिन नाफ। शाबाश प्यारे बच्चों, नाफ का मतलब होता है आपके पेट में एक सुराख होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नाफ, जिसे आप सूंड वगैरह भी कह रहे होते हैं, जैसे हाथी की सूंड होती है, ऐसे ही पेट में हमारे एक सूंड बनी होती है, तो उसे हम कहते हैं नाफ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ ना काफ साकिन नाक। शाबाश प्यारे बच्चों, नाक का मतलब तो आप सबको पता है, नाक क्या होती है, जो आपके यहाँ लगी हुई है, जैसे ये है नाक, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को सूंघते हैं, खुशबू सूंघते हैं नाक के ज़रिए, ये वो वाली नाक है। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ ना मीम साकिन नाम। शाबाश, नाम का मतलब भी आपको सबको पता होगा, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, ठीक है, आपके बहन भाइयों का भी नाम होगा कोई ना कोई, ये वाला नाम है। आगे पढ़ते हैं। नून अलिफ ना नून साकिन नान। प्यारे बच्चों, नान का मतलब होता है रोटी की तरह होता है, बस फ़र्क इतना है रोटी और नान में कि नान जो है वो रोटी से थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, बस इतना फ़र्क है कि वो रोटी से थोड़ा मोटा होता है, इसलिए उसे नान कहते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। नून अलिफ ना सीन साकिन नास। शाबाश। नून अलिफ ना फे साकिन नाफ। शाबाश। नून अलिफ ना काफ साकिन नाक। शाबाश। नून अलिफ ना मीम साकिन नाम। शाबाश। नून अलिफ ना नून साकिन नान। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा से पढ़ते हैं। नून अलिफ ना सीन साकिन नास। शाबाश। नून अलिफ ना फे साकिन नाफ। शाबाश। नून अलिफ ना काफ साकिन नाक। शाबाश। नून अलिफ ना मीम साकिन नाम।
शाबाश। नून अलिफ ना, नून साकिन नान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कापी खोलें, उसमें पेंसिल निकाल कर हाथ में पकड़ें और दूसरे पेज पर जो है आप तारीख डालें और उस पर वहाँ फिर हम ये वाले नए लफ्ज़ लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सब बच्चे पहले बोर्ड पर देखकर और पढ़ कर लिखेंगे। ठीक है, पहले हम बनाएंगे आधा नून। शाबाश, सब बच्चे पढ़ें। नून अलिफ ना। ठीक है, अब हम लिखेंगे सीन। सीन का छोटा शोशा आएगा पहले, फिर बड़ा शोशा आएगा। ठीक है, और ये नून की तरह हम इसे गोल बना देंगे। ये बन गया नून अलिफ ना सीन साकिन नास। शाबाश, सब बच्चे जल्दी से लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर छोटा सा डैश डालेंगे इस तरह से। फिर हम लिखेंगे, ये आधा नून बनाएंगे, इसके साथ ये अलिफ मिलाएंगे, नून का नुक्ता डालेंगे और फिर लिखेंगे फे। देखिएगा कैसे बनेगा, ये सीधी लाइन आई। ठीक है, सीधी लाइन हमने डाल दी इस तरह से। इसको ए से तिरछा घुमाया। ठीक है, यहाँ से फिर इस वाली नुक्ते को इस नुक्ते के साथ हमने मिलाना है इस तरह से। ये वाव की तरह बन गया। ठीक है, इसे बिल्कुल इसी लाइन की सीध में थोड़ा सा सीधा लेके जाना है इस तरह से, और यहाँ से ये इसकी गोलाई बना देनी है। ठीक है, ये बन गया फे। फे का नुक्ता डाल दिया। नून अलिफ ना फे साकिन नाफ। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें ये लफ्ज़। यहाँ फिर हम डैश डालेंगे और अब हम लिखेंगे नून अलिफ ना और काफ। देखिएगा कैसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, सीधा आएगा, यहाँ से ये गोलाई आएगी, ये लाइन पे मिलाते हुए यहाँ से हम ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब काफ की डंडी देखिएगा कैसे हम बनाएंगे। 45 डिग्री के एंगल पर बनती है काफ की डंडी इस तरह से। ठीक है, ये लिख दिया हमने नून अलिफ ना काफ साकिन नाक। अब हम लिखेंगे नून अलिफ ना, ये मीम इस तरह बनता है। यहाँ से हम इसे गोल घुमा के ए से लाइन पे नीचे उतार देते हैं। नून अलिफ ना मीम साकिन नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें। प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे नून अलिफ ना नून साकिन नान। ठीक है, ये
हमने क्लास वर्क कर लिया। ये लफ्ज़ आपको इस लाइन में भी ये लफ्ज़ आपको 2 बार लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका होमवर्क ये है कि ये 2 लाइनें लिखने के बाद नीचे आपके पास कुछ जगह बची होगी, और इससे पहले जो अभी हमने लफ्ज़ लिखे थे, ठीक है, एक बार लिखे थे और 2 बार आपने लिखे थे, ठीक है। इससे पहले वाले पेज पर जो आपने लफ्ज़ लिखे थे वहाँ भी कुछ जगह बची होगी, वहाँ पर आपको पूरे सफ़े में वो लफ्ज़ लिखने हैं इससे पहले जो लिखवाए। और अभी जिस सफ़े पर आपने ये वाले लफ्ज़ लिखे हैं वहाँ भी आपके पास जगह बची है, तो वहाँ आपको ये लफ्ज़ उस पूरे सफ़े में लिखने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। कल की क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।